Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. एक्चुअली मुझे बायोलॉजी स्टार्ट करनी थी, सो मैंने सोचा कि मैं बायोएनर्जेटिक्स से स्टार्ट करूँगी। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे मैसेंजर पर कहा कि आप हमें पहले होम्योस्टेसिस करवा दें, क्योंकि ये एमडी कैट के बच्चों की भी मतलब बिगनिंग हो जाती है पार्ट 1 से, एज वेल एज जो एफएससी का बच्चा है उसको पता है कि होम्योस्टेसिस लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू हर तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए होम्योस्टेसिस का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ यूरिनरी सिस्टम, इसको स्टार्ट किया है। अब बेसिकली जो होम्योस्टेसिस है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमडी कैट का भी है और एफएससी पार्ट 2 का भी है। और एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 15 जो है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इससे पहले आपको बताऊं कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस इज़ बेसिकली the maintenance of the internal environment from the harms of the fluctuations of the external environment। मतलब होम्योस्टेसिस का ये मतलब होता है कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस ना आएँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जब चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर का अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हमारी बॉडी का एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, तो हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज यू कैन से होम्योस्टेसिस। ठीक है, हम उस अब इन्वायरमेंट को फिक्स्ड नहीं करते, उसको नैरो रेंज के अंदर रखना चाहते हैं। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी होम्योस्टेसिस के अंदर, अच्छा, होम्योस्टेसिस में हम 3 बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, जो वाटर सोल्यूट्स की रेगुलेशन होती है। उसके अलावा जो है दिस इज़ एक्सक्रीशन, जो कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। और फिर थर्मो रेगुलेशन है, यानी कि टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले आ जाती हैं कि कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या यूरिनरी सिस्टम किन पार्ट से मिलकर बना होता है, ये कौन कौन सी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले इसके अंदर किडनीज़ हैं। ठीक है, मैंने किडनीज़ लिखा है, मीन्स एक लेफ़्ट किडनी है यू कैन सी और एक राइट किडनी है। ठीक है, उसके अलावा यूरीटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि अच्छा, किडनी जो है वो हमारा मेन फोकस है, जो यूरीटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा है, ये छोटी छोटी लाइन्स है बुक के अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हम उनको देख लेते हैं पहले। सबसे पहले कहते हैं कि यूरिन जो है वो हमारी ब्लड, यूरिन जो है बेसिकली, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो फंक्शन है ना, ये किडनी का फंक्शन होता है कि उसने यूरिन फॉर्म करना होता है। अब एक दफ़ा मैं किडनी को आराम सुकून से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसका फंक्शन देखेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं चाहिए कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, अगर हम पीछे वाले स्ट्रक्चर्स पर आएँ तो मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास किडनीज़ हैं, फिर आता है यूरेटर। कहते हैं यूरिन लीव्स द ब्लड थ्रू अ डक्ट, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी से यूरिन एक डक्ट के ज़रिए दोनों किडनीज़ में जब फॉर्म हो जाता है तो वो दोनों किडनी से दोनों यूरेटर, एक लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी दोनों की यूरेटर के ज़रिए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। ठीक है, यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, मींस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे पास जो है वो यूरिन स्टोर होता है थ्रू यूरिट्रल ऑरिफाइस। ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, तो जो है यूरिट्रल ऑरिफाइस एक ओपनिंग है, उसके ज़रिए जो हमारा यूरिन है वो किडनी से कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट है यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। अच्छा, यूरिनेशन के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है और ये फेडरल बोर्ड की बुक में भी है, विच इज़ कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, तो यूरिन जो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर मिक्चुरेशन वर्ड आ जाए, दैट इज़ ऑल्सो यूरिनेशन। ठीक है, तो यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम ब्लैडर। अब हमने ये डिस्कस किया कि किडनी में फॉर्म हुआ, यूरिटर में आया थ्रू यूरिट्रल ऑरिफाइसिस और फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। अब उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब स्टोर हो गया तो वो एक ट्यूब थ्रू यूरेथ्रा से वो फिर हमारी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, यूरिथ्रा एम्प्टाइज नियर वजाइना इन फीमेल्स एंड थ्रू पेनिस इन मेल्स। दिस इज़ जस्ट फॉर द MCQ या आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अगर मैं किडनी पर आऊँ तो सबसे पहले हमें किडनी की लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन हैज़ 2 किडनीज विच आर प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके ये जनरली ये टर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, कि उसका एरिया एब्डोमिनल कैविटी है, लेकिन एग्जैक्टली वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स हमारे बैक साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम है उनकी दोनों तरफ, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों तरफ एक किडनी लेफ्ट और एक राइट प्रेजेंट होती है एंड अटैच्ड विद द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल।
अच्छा, ये जो है वो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कहाँ पर वो प्रेजेंट होती है। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज़ डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल जो है वो बैक वाले पार्ट को कहते हैं, जैसे हमारी बैक पे जितने भी हैं या हमारे हाथों के जो नक्कल्स हैं, ठीक है, उस जो फ्रंट में हाथ आ जाते हैं जो नक्कल्स हैं, और उसके बाद जो पीछे हमारी बैक है या ऑल दैट, वो डोर्सल कहलाती है। और वेंट्रल मीन्स फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो किडनीज जो हैं वो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो अटैच होती हैं। अच्छा, उसके बाद किडनी लेफ़्ट एंड राइट होती है, बट इसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि राइट किडनी एज़ कम्पेयर टू लोअर किडनी, लेफ़्ट किडनी, वो थोड़ी लोअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो लेफ़्ट और राइट किडनी है उन दोनों की पोजीशन एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी ये एनिमेटेड फॉर्म के अंदर ना एक किडनी का स्ट्रक्चर शो किया है कि ये जो है ना वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज हम उसकी सबसे पहले प्रेजेंस या लोकेशन तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो किडनीज आर बायलेटरल बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ठीक है। बायलेटरल मीन्स जिसकी दो साइड्स हों, दो पार्ट्स हों। सो किडनीज जो है ये बायलेटरल प्लस बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं। अगर इनका कलर देखें तो वो रेडिश ब्राउन होता है एंड लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमेन। सो पोस्टीरियर और डोर्सल साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इज़ टू फिल्टर एंड एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। अब हमें पता है कि ह्यूमन्स के अंदर ज़्यादातर यूरिया जो है वो, ऑब्वियसली यूरिया इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके एलिमिनेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज़ द रोल ऑफ द किडनी। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। सो इससे हमें ये पता चला कि किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है और एक्सक्रीटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है। सो किडनीज का अगर हम सबसे पहले बॉडी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किडनी की कि किडनी का वेट और ब्लड सप्लाई, ठीक है। किडनीज अकाउंट फॉर जस्ट लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब अगर हम एक पर्सन है, ठीक है, अगर उसका 45 kg या जितना भी उसका बॉडी का वेट है, तो लेस देन 1% उसकी किडनीज का वेट होगा। और ब्लड सप्लाई देखें तो रिसीव्ड 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई विद ईच कार्डियक बीट। मतलब हर कार्डियक बीट, एक हार्ट बीट जब भी होती है तो वो 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई हमारी किडनी को जाता है। तो मैंने अभी तक आपको किडनीज़ का क्या बताया है? शेप ऑफ किडनीज़, उनकी लोकेशन, वेट ऑफ किडनी, नंबर ऑफ किडनीज वी नो दैट 2 लेफ्ट एंड राइट, और उनकी पोजीशन के अंदर जो डिफरेंस होता है। बायलेटरल है, डोर्सल को आपने जहन में रखना है, और ब्लड सप्लाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक MCQ है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स इंक्लूड। We are not talking about the urinary system. Keep this in mind. So, excretory system of humans include kidneys, liver, both A and B, और delta जो है that is none. तो excretory system of humans के अंदर liver भी आता है as well as kidney भी आता है, ठीक है। अब liver ने क्या करना होता है? उसने nitrogenous waste को produce करना है, that is basically in case of humans और mammals वो यूरिया है। और किडनीज ने क्या करना है? उस यूरिया को बेसिकली एलिमिनेट करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट की एलिमिनेशन या रिमूवल करनी है, और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करनी है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स बोथ A and B. Charlie is the answer. An example of dual sphincter is a urethral sphincter, urethral orifice, urethral duct और none, ठीक है। अब इससे पहले जो है वो आपको स्फिंक्टर का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज स्फिंक्टर? स्फिंक्टर बेसिकली स्मूथ मसल को कहते हैं, और यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है ना ये हमारे यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो दीज आर बेसिकली स्मूथ मसल्स ही होते हैं। अब जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं हमारे पास, वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिनको हम यूरिथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यानी कि हमारे पास यूरिथ्रल ऑरिफाइस के ज़रिए यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, दैट इज़ ऑरिफाइस। बट यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है दैट इज़ द जंक्शन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होता है बिफोर इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट, और यूरिनरी ब्लैडर मीन्स यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो जंक्शन है, ठीक है, उनके जंक्शन के ऊपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। और इसलिए ये एग्जांपल है डुअल स्फिंक्टर की। अब डुअल स्फिंक्टर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, ठीक है। तो जो उसका इंटरनल होता है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है यूरिथ्रल स्फिंक्टर, दैट इज़ बेसिकली इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ठीक है। तो
एक इंटरनल भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल भी प्रेजेंट है, इसलिए हम यूरिथ्रल स्फिंक्टर विच इज़ अल्फा उसको डुअल स्फिंक्टर कहते हैं। ये MCQ MD कैट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अच्छा, सो रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोटीन्स, चार्ली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड डेल्टा इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो हमें ये बात पता है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल होती है। सर आवर आंसर इज़ चार्ली। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, किडनी का इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम का बिल्कुल इंट्रो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी फंक्शंस ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे, कैसे किडनी बनती है और कैसे उसका फंक्शन होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।